हिस्टोरियन, हिस्ट्री लिखने वाला, उन्होंने अपनी लेखनी के द्वारा राष्ट्रभक्ति, सांस्कृतिक उत्थान, सामाजिक एवं समसामयिक समस्याओं पर प्रकाश डाला है। तो उन्होंने जो भी लेख लिखे हैं, उन्होंने जो भी लिखा है अब तक, लेखनी मतलब पेन, એમણે જે લખેલું છે તે એમ કહી શકાય, લેખનીનો મતલબ પેન થાય, પણ એણે જે લખેલું છે તે, તો એમાં રાષ્ટ્રભક્તિ એટલે પેટ્રિયોટિઝમ, સેકન્ડ ઇઝ सांस्कृतिक उत्थान मतलब सोशल अपलिफ्टमेंट, एंड सामाजिक उत्थान, सांस्कृतिक એટલે कल्चरल अपलिफ्टमेंट, सामाजिक उत्थान का मतलब होता है सोशल अपलिफ्टमेंट, उत्थान का मतलब होता है अपलिफ्ट करना, एवं समसामयिक समस्याओं पर मतलब हाल के प्रेजेंट टाइम कॉन्टेक्स्ट, करंट कॉन्टेक्स्ट ની જે પ્રોબ્લેમ્સ છે, સમસ્યાઓ છે, એના પર પ્રકાશ उसके ऊपर प्रकाश डाला है, मतलब એના ऊपर हाईलाइट करेलू છે, that has been highlighted over here। उनकी भाषा सरल एवं सहज है। तो यहाँ पर बहुत कुछ लिखा है, लेकिन हम लोग इस प्रस्तुत पाठ के बारे में, मतलब इस पाठ के बारे में बात करेंगे। प्रस्तुत मतलब दिस वन। इसमें श्री प्रकाश द्वारा पूछे गए एक ही प्रश्न के 4 उत्तर, मतलब 4 महानुभावों ने अपने अपने ढंग से उत्तर दिए। 4 उत्तर क्यों है? क्योंकि चारों प्रश्न के उत्तर, प्रश्न तो एक ही है, लेकिन 4 अलग अलग लोगों ने इसके आंसर अलग अलग दिए हैं। हमारा देश तभी उन्नति कर सकता है जब देश का प्रत्येक नागरिक पूर्णतः मतलब कंप्लीट ईमानदारी मीन्स ऑनेस्टी, लगन मीन्स पैशन, ऑनेस्टी, पैशन एवं निष्ठा ड्यूटीफुली अगर अपना छोटे से छोटा कार्य करेगा। हम जो भी काम करते हैं हमको दिल से काम करना होगा। वट एवर वर्क वी आर डूइंग, इवन मे बी द स्मॉलेस्ट वन, लेकिन उस काम को हमको कैसे करना पड़ेगा? पूरी लगन, ईमानदारी, निष्ठा के साथ करना पड़ेगा, पैशन के साथ करना पड़ेगा, राइट, ड्यूटीफुली करना पड़ेगा। यही चारों महापुरुषों के द्वारा दिए गए उत्तरों का निष्कर्ष है। निष्कर्ष का मतलब होता है कंक्लूजन, दैट इज द कंक्लूजन ऑफ द आंसर्स गिवन बाय डिफरेंट पर्सन्स। तो ये महानुभाव मतलब बड़े ही गुणी जो लोग होते हैं उनको महानुभाव बोलते हैं। महान अनुभव मतलब महान व्यक्ति, बड़ा व्यक्ति। सबको कुछ ना कुछ खप्त होता है। अब ये खप्त का मतलब क्या होता है? खप्त का मतलब होता है धुन। हर किसी को किसी ना किसी चीज में इंटरेस्ट होता है, उस चीज की धुन होती है। तो ये बोलते हैं मुझे भी कई बातों का खप्त है, મને પણ એવી કેટલીક વસ્તુનો ધૂન ચડેલી છે। उसमें यह है कि जब किसी विदेशी से मेरी मित्रता हो जाती है और उन्हें सहृदय पाता हूं, साथ ही यह समझता हूं कि हमारे देश में बहुत दिनों से रहने के कारण पर्याप्त अनुभव भी प्राप्त कर चुके हैं, तो उनके किसी सुअवसर पर मैं पूछता हूं, मतलब જ્યારે પણ કોઈ વિદેશી ફ્રેન્ડને, ફોરેનર્સને મળે, ફોરેનર ફ્રેન્ડ કે જેની સાથે એમની ફ્રેન્ડશિપ થઈ જાય અને જ્યારે એમની સાથે सहृदय पाना मतलब उनके साथ क्लोजनेस हो जाना, जब જ્યારે એમની સાથે क्लोजनेस થઈ જાય, फ्रेंडली रिलेशन થઈ જાય, तब ये उनको पूछते हैं या फिर वो समझते हैं कि इतने टाइम पर आप लोग यहाँ पर इस देश में रहे हैं तो आपको पर्याप्त मतलब सफिशिएंट, पर्याप्त मतलब શું થાય? पर्याप्त का क्या मतलब होता है? सफिशिएंट। तो यहाँ पर जो पर्याप्त है इसका मतलब होता है सफिशिएंट। तो सफिशिएंट अनुभव का मतलब होता है एक्सपीरियंस। तो यहाँ पर जो लोग भी फॉरेन से रहते हैं, वो काफी टाइम से अगर रहते हैं तो उनको इस देश के बारे में काफी अनुभव, सफिशिएंट एक्सपीरियंस हो गया होगा, प्राप्त कर चुके हैं। तो किसी एक अवसर पर मतलब अच्छा मौका मिलने पर, किसी अच्छे समय पे मैं उनसे पूछता हूं कि आप कृपा कर यह बतलावे कि, एक्चुअली बतलाए होता है लेकिन वहां पर उस टाइम पे बतलावे भी बोल सकता है, कि क्या कारण है कि हमारे देश में इतने विशेष पुरुषों के रहते हुए, इतने बड़े बड़े आंदोलनों के होते हुए, कुछ हुए भी देश कुछ उन्नति नहीं कर रहा। उन्नति करना मतलब आगे बढ़ना, प्रोग्रेस। तो मतलब આપણા દેશમાં આટલા આટલા મહાન મહાન માણસ થઈ ગયા, આટલા બધા આંદોલન એટલે કે આટલા બધા મૂવમેન્ટ્સ ચાલ્યા, હા, તો પણ આપણો દેશ આગળ કેમ નથી? અમારો દેશ કેમ આગળ વધતો નથી? તમે લોકો બહારવાળા છે તો તમે લોકો ઓબ્ઝર્વ કર્યું હશે કે ભાઈ આ લોકો આને લીધે આગળ નથી વધતા। તો એનો આન્સર આપો। તો પ્રશ્ન क्या है? प्रश्न एक है,
प्रश्न है कि हमारे देश में इतने सारे इतने बड़े बड़े विशिष्ट पुरुष हो गए, राइट, बड़े बड़े आंदोलन चले, मतलब देयर आर लॉट्स ऑफ मूवमेंट्स दैट टुक प्लेस इन आवर कंट्री, इवन देन व्हाई आवर कंट्री इज नॉट एबल टू प्रोग्रेस दैट मच, उतनी प्रगति या फिर उतनी उन्नति क्यों नहीं कर पाया, इसके बारे में लिखा गया है। ऐसा मालूम होता है कि ज्यों के त्यों पड़े हुए हैं, ज्यों के त्यों એટલે જેમના તેમ, एज इट इज। तो ऐसे हम बहुत समय से पड़े हुए हैं, करीबन हम लोग बोल सकते हैं कि 60 to 70 ईयर्स तक हमारे में बहुत ही ज्यादा प्रोग्रेस नहीं हुआ, थोड़ा 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 करके हुआ, लेकिन जितना दूसरे कंट्री ने किया प्रोग्रेस, जैसे आप दुबई देख लो, जैसे आप चाइना देख लो, जैसे आप सिंगापुर देख लो, कुछ भी नहीं था लेकिन उन्होंने काफी प्रोग्रेस कर लिया इन 50 सालों में, जबकि हम वहीं के वहीं रह गए। तो इसका कारण क्या है? तो जो बाहर के लोग होते हैं, अभी हमारे देश के बारे में बुरा बोलेंगे कैसे, यहाँ पर रहते हैं तो अवश्य ही हमारे मित्र इससे चकित हो जाते हैं। चकित होना मतलब टू बी शॉक्ड, तो वो लोग थोड़े शॉक्ड हो जाते हैं और उत्तर देते संकोच करते हैं। संकोच करना मतलब हेजिटेट था वो, they just get hesitated while answering and they just get shocked, है આવું કેમ પૂછે મને, તમારા દેશ વિશે। और शिष्टता के नाते क्षमा चाहते हैं। शिष्टता का मतलब होता है फॉर्मालिटी, तो फॉर्मालिटी के लिए वो हमसे क्षमा करते हैं, आई बेग योर पार्डन ऐसे करके शुरू करते हैं, माफी मांगते हैं और उसके साथ में शाहरुख शुरू करते हैं। पर मैं उन्हें छोड़ता नहीं, फिर लोगों को ना पड़ी दे, ऑनेस्टली सॉरी या प्लीज फॉरगिव मी, मैं इसका आंसर नहीं दे सकता, ऐसे करके वो क्वेश्चन को छोड़ देते हैं। लेकिन ऑथर जो होता है वो उनको छोड़ते नहीं है और उनको उत्तर देने के लिए बाध्य करते हैं। बाध्य करना मतलब ही फोर्सेस हिम टू आंसर, फोर्स करવો, તો એને ફોર્સ કરે છે કે નહીં તારે જવાબ તો આપવો જ પડશે, યુ વિલ હેવ ટુ રિપ્લાય। ठीक है, इसी से करेंगे। तो હવે થયું। तो वो क्या करते हैं, उनको बाध्य करते हैं। अभी उनके अलग अलग फ्रेंड्स के बारे में हम लोग देखेंगे। पहला जो एक मित्र है, फर्स्ट फ्रेंड, ये वाला हो गया उनका फर्स्ट फ्रेंड। यहाँ पर फर्स्ट फ्रेंड जो होता है वो एक वृद्ध ईसाई पादरी है, इज अ ओल्ड क्रिश्चियन, द फादर। पादरी को यहाँ पर लोग क्या बोलते हैं, फादर बोलते हैं। वे 36 वर्ष से भारत में ईसाई मत का प्रचार में उतना तो नहीं, मतलब ऑनेस्टली જે ફોરેન થી બધા જે ક્રિશ્ચિયન્સ આવેલા હોય એ લોકોનો મેઇન પર્પસ તો શું હોય, તો 36 વર્ષથી ભારતમાં રહી, એ લોકોનો મેઇન વસ્તુ તો ઈસાઈ જે છે, ઈસાઈઝમ એટલે કે ક્રિશ્ચિયાનિટી, એ ક્રિશ્ચિયાનિટીને સ્પ્રેડ કરવાનો। બટ છતાં બી આ ડિફેન્ડ કરે છે કારણ કે એના ફ્રેન્ડ છે, એટલે કહે છે કે પ્રચાર में तो उतना नहीं, पर सपत्नीक देश के दरिद्र नर नारियों की सामाजिक सेवा में लगे रहे। मतलब सपत्नीक, स मतलब साथे અને પત્ની अपनी पत्नी के साथ, विथ वाइफ, तो पत्नी के साथ में वो देश के दरिद्र मतलब गरीब, पुअर, और नर नारी मतलब मेल फीमेल જેટલા भी હોય, गरीब લોકો જે પણ હોય, उनकी सामाजिक सेवा એટલે કે સોશિયલ સર્વિસ કરવામાં એ માણસ लागेला છે। मेरे हृदय में उनके लिए बड़ा ही सत्कार और प्रेम है। तो ये लेखक कहते हैं, ऑथर क्या कहते हैं, ऑथर कहते हैं कि मेरे लिए उनके प्रति बड़ा ही सत्कार, सत्कार का मतलब होता है रिस्पेक्ट। क्या होता है, रिस्पेक्ट, बोलो, रिस्पेक्ट और लव, ठीक है। उनका उत्तर थोड़े में ही यह है कि तुम लोग अपने काम में गर्व नहीं लेते। सो वो लोग जो फॉरेनर होते हैं वो उनका आंसर शॉर्ट में देते हैं, और उनका आंसर ये थोड़े में मतलब शॉर्ट में वो लोग क्या कहते हैं कि आप लोग जो भी काम करते हो उस काम का आप लोग खुद गर्व नहीं करते। गर्व करना मतलब टू फील प्राउड ऑफ, टू फील प्राउड ऑफ। तो हम लोग जो भी काम करते हैं हम उसका प्राउड नहीं लेते। हमको उसके जो भी हम करते हैं हमारे खुद के ऊपर हमको शर्म आती है, यही सबसे बुरी चीज है। આપણી કઈ વસ્તુ હોય તો આપણે એને ખરાબ કહીએ અને બહારનું કઈ વસ્તુ હોય તો આપણે એને બહુ સારું કહીએ। विस्तार से उन्होंने बताया, विस्तार से मतलब डिटेल में, इन डिटेल,
इन डिटेल उन्होंने बताया कि यहाँ पर जब भी किसी को कोई नौकरी चाहिए तो अतिशयोक्तिपूर्ण शब्दों में वह दरखास्त देता है। अतिशयोक्ति मतलब एक्सर्जरेटेड, આપણે પેલા કહીએ ને હાઇપરબોલમાં બોલે, हाइपरबोल एक्सर्जरेटेड, अतिशय એટલે એક્સ્ટ્રા વધારે પડતું કહી પાડે, ऐसे शब्दों में वह दरखास्त देता है। એટલે એને એમ લાગે કે આવો મોટા મોટા શબ્દ ફેંકે તો જ ચાલે, તમે જેન્યુઇનલી જે કામ करता હોય તે તમે ऑनेस्टली લખો। पर ये लोग क्या करते हैं, अतिशयोक्तिपूर्ण शब्दों जो उनका चयन करते हैं उनसे लिखते हैं। बहुत ही विनय और सम्मान के साथ वह आरंभ करता है। જે બી લોકો લખે તો કેવી રીતના સ્ટાર્ટ કરે, જ્યારે બી એપ્લિકેશન કેવું કંઈ લખવાનું હોય તો વિનય અને બીજી બાજુ લખેલું છે બડે ही सम्मान, तो रिस्पेक्टफुली एंड पोलाइटली एंड रिस्पेक्टफुली वे लोग काम चालू करते हैं। आरंभ करना मतलब शुरू करे, कई भी જ્યારે રિક્વેસ્ટ કરવાની જોબ માટે એપ્લાય કરવાનું હોય ત્યારે। અંત में प्रतिज्ञा करते हैं, અને જ્યારે કન્ક્લુડ કરવાનું હોય, એપ્લિકેશનને કન્ક્લુડ કરવાનું હોય ત્યારે એ લોકો શું કરે, प्रतिज्ञा ले। प्रतिज्ञा એટલે कसम खाए लोग, राइट। तो कसम खाई એટલે કે प्रतिज्ञा करता है कि यदि स्थान मिल जाएगा, जो मने नौकरी मली जैसे, देन वह सदा के लिए अपने मालिक की शुभ कामना करेगा, मतलब अपने मालिक के प्रति वफादार रहेगा, उसके लिए अच्छा ही सोचेगा, ऐसी वे आखिर में प्रतिज्ञा करते हैं। पर स्थान मिलते ही वह अपने काम अर्थात जीविका के साधन को ही खराब समझने लगता है। પછી તરત જ કે આ નોકરીમાં તો શું લેવાનું છે, આ નોકરીમાં તો કઈ નથી, કંટાળી ગયો હું તો। मतलब जो जीविका का साधन, मतलब जो डेली जो अर्न करने का जो साधन है, जो उसकी जॉब है, उस जॉब को ही वो क्या बोलने लगता है, बुरा बोलने लगता है कि ये जॉब अच्छी नहीं है, ऐसा कहने लगता है। तो हमारे यहाँ पर दिस इज वेरी वेरी कॉमन वर्ड। થોડોક ટાઈમ જોબ કરશે, જોબ લેવાનો હોય ત્યારે તો બધું જાત જાતનું કરે, લાગી જાય પછી એની કદર નહીં કરે। इसी स्थान उस पर स्थान मिलते ही यदि अपने काम अर्थात अपनी जीविका के साधन को खराब करते हैं, अन्य साथियों से मिलकर काम खराब करने के लिए षड्यंत्र रचते हैं। यस, तो जो भी जो वर्कर्स लोग होते हैं, वर्कर्स क्या करते हैं, सब साथ में मिलके मालिक के अगेंस्ट में मोर्चा खोलते हैं, और वो लोग क्या बनाते हैं, यूनियंस बनाते हैं अगेंस्ट द स्टेट। एक तो सेठे એ લોકોને નોકરી આપી અને સેઠની અગેન્સ્ટમાં બધા લોકો યુનિયન બનાવે। ષડયંત્ર કરવું मतलब टू પ્લે એ લોકોની સામે ચાલ ચાલવી, उनके खिलाफ कुछ ना कुछ षड्यंत्र करना, मतलब कुछ ना कुछ उनके खिलाफ बुरा प्लान करना, इविल प्लान। तो खराब प्लान करे, ये लोगों ने सामने षड्यंत्र करवा लागे, और मालिक की नाकों में दम कर डालता है। मतलब मालिक ने नाक में दम कर देना, ये कहावत है, नाक में दम कर देना मतलब उनके लिए काम मुश्किल कर देना, उनके लिए काम मुश्किल कर देना, इसको बोलते हैं नाक में दम कर देना। और देशों में भी लोग नौकरी की दरखास्त कर देते हैं। वे साधारण शब्दों में अपनी प्रार्थना पत्र लिखते हैं, मतलब जो एप्लीकेशन लेटर हो, रिक्वेस्ट लेटर हो, ये नॉर्मल वर्ड्स में लखे, और जब उन्हें स्थान मिल जाता है तो इस तरह काम करते हैं कि जैसे संसार की गति उन्हीं पर निर्भर करती हो। मतलब जाने के आखू वर्ल्ड जे छे ते ए लोको पर डिपेंड करे। मतलब ये नौकरी जे चालती छे, जगह नौकरी करतो छे, ए कंपनी जाने के ए पोताना पर ज चालती छे, पोते काम नहीं करशे तो कंपनी बंद थई जशे, एटली सीरियसली ए पोते काम करे। निर्भर करना मतलब डिपेंड करना, जैसे पूरा संसार की गति, द मोशन ऑफ द एंटायर अर्थ डिपेंड्स ऑन देम, एटलू सीरियसली काम करे, और वे यदि काम छोड़ दे तो संसार डूब जाएगा। मतलब एटलू सीरियसली काम करे कि ए लोको जो काम नहीं करशे तो आखो संसार डूबी जशे, आखी कंपनी बंद थई जशे, एटलू सीरियसली काम करे। તમે જોયું હશે, એ લોકો ફટફટ આમ કરીને મૂકી દેશે, આમ કરી। હવે આપણે ત્યાં વાળો હોય તો કે 1 મિનિટ જ્યાક ચા પીને આવું, ધીમે 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 ટાઈમ પાસ કરે। તો આ બહુ ખરાબ છે। આપણે ત્યાં કામચોરી એક બહુ મોટો ન્યુસન્સ છે, અને વાત સાચી છે, ઇટ ઇઝ રાइटली सो, आई टोटली अग्री विथ दिस, इट इज एब्सोल्युटली ट्रू कि यहाँ पर काम मिलते ही काम की कदर नहीं होती। people don't actually respect their work, પણ એના માટે ગમે તેમ બોલવાનું ચાલુ કરી દે કે આમાં તો કંઈ લેવા નથી, આટલા કલાક કામ કરે તો કંઈ મળે નહીં ને, આમ છે, બધા પ્લાનિંગ છે, ચાલ આપણે બધા મળીને આપણે આમ કરીએ ને એવું કરશે। this is the mentality, and that's very true, right? now इस पादरी मित्र ने बहुत ही ठीक कही, मतलब उन्होंने जो भी कहा अच्छा कहा, सही कहा।
हमें अपना काम हमें अपने काम का गर्व नहीं है. वी डोंट हैव प्राउड ऑफ आवर वर्क. व्हाटएवर हम लोग करते हैं उसका जॉब सेटिस्फेक्शन या फिर उसका प्राउड नहीं लेते हम लोग. दुख तो इस बात का है कि मुल्क की परंपरा में अपने काम को गर्व करने का आदेश है. तो इट इज मैंडेटरी. अपने कंट्री में जो परंपरा है, ट्रेडिशन में है, तो ट्रेडिशन में तो जो भी हम लोग काम करते हैं हमारे देश में, वो उसके ऊपर प्रति आपको गर्व होना चाहिए. ऐसी बात कही गई है हमारे देश में. તો આપણા કંટ્રીની ટ્રેડિશન છે, પરંપરા છે, તો પણ આપણે એને કરતા નથી. કર્તવ્ય પરાયણતા એને કહેવાય. ગુજરાતીમાં એને કર્તવ્ય પરાયણતા મતલબ ડ્યુટી, પોતાની ડ્યુટી છે તેના માટે ટ્રસ્ટ હોવો જોઈએ. એને એના માટે જે કરવું પડે તે કરવાની તૈયારી હોવી જોઈએ. જાતિ ભેદ इसी पर निर्भर करता है. અને જે कास्टिज्म છે એ પણ આના પર જ ડિપેન્ડ કરે. एक जाति का आदमी दूसरी जाति के आदमी द्वारा अपने मान मर्यादा नहीं चाहता. मतलब જ્યારે એક કાસ્ટ વાળા જે છે તે બીજી કાસ્ટ વાળા, એક પ્રોફેશન વાળા બીજા પ્રોફેશન થી, આ બધા જ લોકો માન મર્યાદા નહીં ચાહતા. मतलब આપણે હોય તો આપણે બીજાનો રિસ્પેક્ટ નહીં કરીએ, બીજા લોકો છે તો આપણે રિસ્પેક્ટ નહીં કરીએ, તો કેમ ચાલવાનું? वह अपनी जाति वालों के बीच अपना उपयुक्त पद और स्थान चाहता है. मतलब એ માણસ બીજા માણસ સામે નહીં જશે. પોતાની જાત વાળા લોકો હોય એ લોકોની પાસે એક્સપેક્ટ કરશે કે બધા લોકો મને વખાણ કરે, બધા મારી એપ્રિશિએટ કરે, પણ બીજા કાસ્ટ વાળાને ઇમ્પ્રેસ કરવાની કોશિશ નહીં કરે. તો કાસ્ટિઝમ બહુ ડીપલી આપણે ત્યાં રૂટેડ છે. यह अपनी जीविका के साधनों का बड़ा आदर सत्कार करता है. मतलब उसको रिस्पेक्ट करता है. जो भी आजीविका मतलब जो हमारा जॉब है, जिसके ऊपर हमारा घर चलता है, उसका आदर सत्कार करना, रिस्पेक्ट करता है. बढ़ई, बढ़ई का मतलब क्या होता है पता है आपको? बढ़ई का मतलब होता है मिस्त्री, कारपेंटर. क्या होता है? कारपेंटर. तो बढ़ई जो होता है, बढ़ई का मतलब होता है कारपेंटर. तो ये कारपेंटर जो होता है वह अपने औजारों की और दुकानदार अपनी बहियों को निश्चित तिथियों पर पूजा करता है. मतलब તમે જોયું હશે કે જ્યારે પણ મિસ્ત્રી લોકો હોય, જે भी काम करता है, तो તે લોકોના औजार એટલે પોતાના જે હથિયાર હોય, टूल्स. औजार का मतलब होता है टूल्स. तो उनकी जो टूल्स होता है उसकी पूजा करते हैं, टूल्स की पूजा करते हैं. और दुकानदार जो होता है, दुकानदार भी अपनी बही खाता का मतलब होता है अकाउंट बुक. तो अपनी जो अकाउंट बुक होती है उसको निश्चित तिथियों पर એટલે કે ફિક્સ ડેટ પર, એની ખબર છે આપણને બધાને, ચોપડા પૂજન. તમને ખબર હોય તો આપણે ત્યાં એક દિવાળી પર આવે ચોપડા પૂજન. तो તે દિવસે પોતાના જે બહી ખાતા होता है उसकी पूजा करता है. मतलब એને રિસ્પેક્ટ આપે, એની કદર કરે. पर लंबी दासता के कारण, ड्यू टू द स्लेवरी, दासता का मतलब होता है स्लेवरी. सो प्रोलॉन्ग्ड, बड़े लंबे समय तक, करीबन 200 साल तक हम लोग ब्रिटिशर्स के गुलाम रहे, दास रहे. उस दासता मतलब दैट स्लेवरी के कारण, स्लेव थे इसलिए कारण हम अपनी परंपरा को भूल गए हैं. अपनी जो ट्रेडिशन है ते ट्रेडिशन ने આપણે ભૂલી જઈએ છીએ. वी फॉरगेट आवर ट्रेडिशंस. जो ट्रेडिशन वर्षों આપણે ફોલો કરતા એને ભૂલી ગયા. हम अपना काम छोड़कर दूसरों का काम उठाते हैं. આપણું કામ જે છે તેની બદલે બીજાનું કામ કરીએ. એક કામ छोड़कर दूसरा काम कर लेते हैं કે આ નોકરી છોડ દે, બીજી કામ લઈ લે, બીજું કોઈ છોડ દે, ત્રીજું કોઈ લઈ લે, એમ કહીને हम अपनी असफलता का दोष दूसरों को देते हैं. અને જ્યારે આપણે ફેલ થઈએ ત્યારે આપણે दोष એટલે કે ब्लेम, કોને ब्लेम કરીએ? તો કે दूसरे लोगों को ब्लेम कर देते हैं. स्वयं दुखी रहते हैं. वी ऑलवेज बिकम सैड कि हार मारी हाथे केम आવું થાય, મારી હાથે કેમ આવું થાય. और खुद तो दुखी रहते ही हैं लेकिन दूसरों को भी दुखी करते हैं. कोई काम ठीक न कर सकने के कारण अपने को खराब करते हैं. कोई काम નથી કરી શકતા એટલા માટે પોતાની જાતને ખરાબ કરે, પોતાના કામને પણ ખરાબ કરે. તો પોતે તો ખરાબ થાય જ છે, પોતાનું તો કામ બગડે, પોતે તો બગડે છે, પણ કામ જેના માટે કામ કરતા હોય તે કામને પણ બગાડે છે. સ્વધર્મ નિધન શ્રેય. તો ये કીધેલું છે, કહેવત કીધેલી છે કે સ્વધર્મ मतलब अपना धर्म या फिर अपना कर्तव्य, जो अपनी ड्यूटी है, जो આપણે કામ કરવાનું છે તેને આપણું ધર્મ કહેવાય. આપણી ડ્યુટી स्वधर्म या फिर कर्तव्य को करते हुए मर जाना ही श्रेयकर माना गया है. श्रेयकर मतलब बेस्ट. इट इज कंसिडर्ड बेस्ट दैट वॉट एवर इज योर ड्यूटी, उस ड्यूटी को निभाते निभाते आप पूरी जिंदगी निकाल दो अपने धर्म के प्रति. धर्म मतलब काम, આપણો જે ફરજ છે
એ ફરજ કરતા કરતા આપણે મરી જવું, એટલે જિંદગીભર એ જ કામ કરવું, એ આપણું શ્રેયકર કહેવાય. શ્રેયકર મતલબ ઇટ ઇઝ બેસ્ટ, તમને क्रेडिट આપવા વાળું બને, श्रेय करना ऐसे. यह आदेश भी हम भूल गए. वी ऑल्सो फॉरगॉटन दिस ऑर्डर. ये हमारे कल्चर में, हमारी ट्रेडिशन में लिखा हुआ है. हम अपने काम पर गर्व नहीं लेते. वी डोंट प्राउड आवर वर्क. दैट्स वेरी बैड ट्रेडिशन. करना चाहिए. अभी ये तो एक ही उत्तर हुआ, अभी दूसरे उत्तर की बात करेंगे. दूसरे मित्र वृद्ध सरकारी कर्मचारी और आईसीएस. आईसीएस पहले जो आईसीएस होता था, अभी आ गया आईएएस. पहले इसी सर्विस का नाम था आईसीएस, मतलब इंडियन सिविल सर्विसेज. जब ब्रिटिश के समय में अंग्रेजोना जमानाમાં ચાલતું ત્યારે એનું નામ आईसीएस હતું. आईसीएस का मतलब होता है इंडियन सिविल सर्विसेज, और अभी इसका नाम हो गया आईएएस, मतलब होगा इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज. तो यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेटिव है और यहाँ पर सिविल सर्विसेज है. तो पहले ये लोग बोलते हैं आईएएस ની એક્ઝામ ને બદલે શું બોલતા, સિવિલ સર્વિસ ની એક્ઝામ આપવાની છે એમ બોલતા લોકો. तो उसके सदस्य मतलब ही इज आईएएस ऑफिसर, सरकारी नौकरी करता. 30 वर्ष से अधिक भारत में गवर्नमेंटी नौकरी पर हाल पेंशन लेकर वापस स्वदेश चले गए. मतलब आ माणस જે હતા તે અંગ્રેજીના નોકરી કરતા અને પોતે ફોરેનર હતા. અહીંયા નોકરી કરતા, આઈસીએસ કરીને નોકરી કરતા હતા અંગ્રેજોના ટાઈમમાં, અને પછી પેન્શન લઈને પાછા પોતાના દેશમાં ગયા. न जाने कैसी मेरी उनसे बड़ी मैत्री हो गई. I don't know how, but I got very close to him. એટલે એની સાથે ફ્રેન્ડશિપ થઈ ગઈ. वही सवाल मैंने उनके सामने पेश किया. I asked the same question to him. उसको भी मैंने सेम ही क्वेश्चन किया. पेश करना मतलब उनसे पूछा. उत्तर मिला, तुम लोग जिम्मेदारी नहीं समझते. मतलब you don't have any responsibility. जिम्मेदारी मतलब अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, उसको अच्छे से निभाते नहीं है. विस्तार में इसका अर्थ यह है, विस्तार એટલે ડિટેલમાં જોવા જાય તો એનો મતલબ આવો થાય કે व्यक्ति का समष्टि की तरफ जो कर्तव्य होता है उसे हम नहीं जानते. समष्टि का मतलब होता है हम जो काम करते हैं, वो जो पूरी सृष्टि होती है उसके प्रति जो हमारा कर्तव्य होता है, जहां पर हम लोग नौकरी जो भी कर रहे हैं उसके प्रति जो कर्तव्य होता है, हम उसे जानते ही नहीं कि हमारा रियल कर्तव्य क्या है. व्हाट इज आवर रियल ड्यूटी. जो काम उठाया उसे करना चाहिए. यह गुण हम भूल गए. वॉट एवर वर्क, कोई नाનું કામ કોઈ મોટું કામ નહીં હોય, જે કામ કરો એ કામ તમારે કરવું જોઈએ, એ વસ્તુ ભૂલી ગયા છે. કામમાં કોઈ નાનમ નહીં હોય છે. ગાંધીજી ગામડે ગામડે જઈને ગામડાના લોકોના ઘર, લોકોના રસ્તા આ તે બધું સાફ કરવા લાગી જતા, જાતે ઝાડુ લઈને. तो अपना जो कर्तव्य है, कुछ कर्तव्यों को हमको निभाना चाहिए किसी भी हालात में. किसी को किसी पर विश्वास नहीं रह गया. दूसरा एक बहुत ही बुरी चीज है हमारे कंट्री में कि लोग एक दूसरे को विश्वास नहीं करते. पीपल डोंट ट्रस्ट ईच अदर. खाने की दावत में जो मेजबान मतलब जो होस्ट होय, जेने पार्टी राखेली होय, दावत मतलब पार्टी, मेजबान को यह विश्वास कि मेहमान समय पे आवेंगे मतलब आएंगे, तो उनको यकीन होता है कि जो भी गेस्ट को जो टाइम दिया है उस टाइम पे आ जाएंगे. न मेहमान को विश्वास की समय पे जाने पर खाना मिल जाएगा. એટલે કે ન તો હોસ્ટને બી ખબર હોય છે કે આ બધા મોડા જ આવવાના છે, અને મહેમાન જે હોય એ મહેમાનને બી એવું જ ખબર હોય કે આપણે ટાઈમે જશું તો ટાઈમે ખાવાનું નથી મળવાનું, મોડું થવાનું જ છે. મતલબ આઈએસટી આપણે એને કહીએ ઇન્ડિયન સ્ટાન્ડર્ડ ટાઈમ. આપણે ત્યાં સિસ્ટમ કેવી છે, કોઈ બી વસ્તુ ઇન્ડિયન ટાઈમ પર ચાલે. ઇન્ડિયન ટાઈમ એટલે લેટ ચાલે, લેટ લતીફી. ન ગૃહસ્થ કો, गृहस्थ मतलब ये घर में जो रहवा वालों है, जो होस्ट है तेने गृहस्थ पण कहेवाय, घर में रहने वाला. तो गृहस्थ को भी विश्वास कि धोबी और दर्जी वायदे पर कपड़े दे जाएंगे. मतलब આપણે કોઈ બી વસ્તુ હોય, આપણને ખબર છે કોઈ દરજીને ત્યાં અથવા તો કોઈ ધોબીને ત્યાં આપણે કપડા આપેલા હોય, તો આપણે કીધું પેલો કે બુધવારે આવીને લઈ જજો, પણ આપણને કોન્ફિડન્સ છે કે બુધવારે નથી જ આપવાનું, એ મોડું કરવાનું જ છે. कि दर्जी वायदे पर कपड़ा न देंगे, कपड़े दे जाएंगे, मतलब ये विश्वास अपने નથી, न लिखेलो છે. न धोबी और दर्जी को विश्वास है कि हम समय से, એ લોકોને બી ખબર હોય કે આ લોકો કઈ સમયથી પૈસા આપવાના નથી, દામ મિલ जाएगा. तो બંનેને એકબીજા માટે ડિસ્ટ્રસ્ટ છે, એટલે બિઝનેસ એટલો સ્મૂથલી ચાલે નહીં. બીજું એક્ઝામ્પલ આપેલ છે, रेलगाड़ी में चलने वालों को यह विश्वास नहीं है कि पहले से बैठे मुसाफिर उन्हें स्थान देंगे. હવે આપણે ટ્રેનમાં ચડવાનું તો આપણને ખબર છે બેઠેલા છે તે લોકો આપણે જગ્યા નથી આપવાના, એટલે આપણે જગ્યા માટે ઉતાવળ કરીને ધક્કા મુક્કી કરીને અંદર ગમે તેમ કરીને જગ્યા પહેલા લઈ લેવાની કોશિશ કરીએ. पहले से बैठने वालों को भी यह विश्वास नहीं होता
कि मुसाफिर धीरे से आकर उचित स्थान लेगा। अंदर बैठेલા તેને બી એમ હશે કે આ લોકો મારી જગ્યા લઈ લેશે, એના કરતા આપણે જ્યાં ફેલાઈને બેસવાની, નહીં તો આપણી જગ્યા લઈ લેશે ને આપણે દબાઈ. એટલે નીચેવાળાને વિશ્વાસ નથી હોતો કે અંદરવાળા જગ્યા આપશે, અંદરવાળાને એમ થાય કે આ લોકો હરખી રીતે બેસશે નહીં, ઉપરથી આપણને હેરાન કરશે. और व्यर्थ का शोर न मचाएगा. અને એ બી એને ડાઉટ હોય કે જે આવવાવાળો મુસાફર છે, જે ફેલો પેસેન્જર જે આવે છે, જેને આપણે જગ્યા આપીએ, સોરી, એ જો જગ્યા શાંતિથી નહીં બેઠો તો અવાજ કર્યો, કકલાટ કર્યો, હેરાન કર્યા, આપણી સાથે લડ્યો તો એવો એને ડાઉટ હોય. न और प्रकार से तंग करेगा. तंग करना मतलब परेशान करना, કે પછી બીજી કોઈ પણ રીતે હેરાન કરશે, પરેશાન કરશે, એવો એને ડાઉટ હોય. सड़क पर चलने वालों का यह विश्वास नहीं है कि आगे चलने वाला अपना छाता इस तरह से खोलेगा कि उसकी नोक से मेरी आंख फूट न जाएगी. मतलब छतरी खोले ત્યારે ફટાક લઈને ખોલે, આમ છતરી અચાનક ખોલે તો આપણી આંખમાં લાગી શકે. તો પાછળ ચાલવા વાળાને પણ એટલો વિશ્વાસ નથી હોતો કે આગળ વાળો જ્યારે બી છતરી ખોલશે તો જરાક જોઈને જ ખોલશે, કેરફુલ રહીને ખોલશે અને મારી આંખ નહીં ફૂટી જાય, એવો વિશ્વાસ નથી. या फिर पीछे चलने वाला मुझे व्यर्थ धक्का देगा. અને આગળ વાળો છે તેને એમ લાગે કે પાછળ જે આવતો છે એ મને વ્યર્થ એટલે ખોટો ખોટો મને ધક્કો મારશે એમ કે. किसी को किसी पर विश्वास नहीं कि केले नारंगी का छिलका यदि सुई पीन आदि की तरह वह न छोड़ेगा. मतलब આપણે જે ખરા આપણે શું કરીએ છીએ, આપણે કોઈ પણ વસ્તુ હોય, નાનામાં નાની વસ્તુ હોય, આપણને વિશ્વાસ છે કે કેળો નારંગી એનું બધું છોટલું હોય કે પછી સોય હોય, પીન હોય, આદि की तरह वह न छोड़ेगा. मतलब એ ક્યારે પણ છોડશે નહીં, એ લોકો પોતાનું કામ કરે જ जिससे दूसरों को कष्ट न पहुंचे, કે જેનાથી બીજાને તકલીફ ન પહોંચે એવું કામ નહીં. આપણે કઈ બી વસ્તુ ગમે ત્યાં ફેંકી દઈશું, રસ્તા પર નાખવાની આપણી આદત છે, કોઈને નુકસાન થશે કે નહીં થશે એ આપણે વિચારતા નથી. सारे संसार को अपने आराम के लिए बना समझते हैं. એટલે આખી દુનિયા આપણા આરામ માટે બનેલી છે, ફોર અવર કમ્ફર્ટ, એવું લોકો માને છે. दूसरों के प्रति कर्तव्यों का अनुभव नहीं करते हैं. मतलब આપણે બીજાના માટે કંઈક કરવાનું છે એ તો ફિલિંગ જ નહીં મળે. પરમાર્થ કહેવાય. પરમાર્થ એટલે બીજા માટે પરોપકારની ભાવના નથી હોતું. તમને પેલું ચેપ્ટર આવેલું ને 9th માં, પરોપકારી મનુષ્ય. પર ઉપકાર એટલે કે બીજા પર ઉપકાર કરવા વાળા. तो ये परोपकार की भावना अभी रही नहीं, जो कि पहले तो फनी चैप्टर હતું. इसी कारण से हम एक दूसरे के प्रति अविश्वसनीय टुवर्ड्स ईच अदर. तो एक दूसरे के प्रति का मतलब होता है टुवर्ड्स ईच अदर वी आर, આપણે એકબીજાને ટ્રસ્ટ નથી કરતા, दैट इज डिस्ट्रस्ट. एंड डिस्ट्रस्ट के साथ में अस्पृश्य होना मतलब अनटचेबल થઈ ગયા છે. वी आर अनटचेबल. हम एक दूसरे के साथ में अच्छे से घुल मिल नहीं पाते. हम अपना धार्मिक आदर्श, जो स्पिरिचुअल जो रिस्पॉन्सिबिलिटी अथवा तो आइडियल्स कहेवाय. आदर्श का मतलब होता है आइडियल. आइडियल એટલે પ્રિન્સિપલ. તો આપણા જે રિલિજિયસ પ્રિન્સિપલ છે તેમાં તો આપણને સારું કરવાનું કીધેલું છે કે હંમેશા લોકોની સેવા કરવાની, લોકો માટે સારું બોલવાનું, સારું વિચારવાનું, लोगों का भला करो, डू गुड बी गुड. लेकिन ये सारी चीजें भी हम लोग भूल गए हैं. आत्मनः प्रतिकूलानि परेशान समाचरेत. तो ये संस्कृत का एक सेंटेंस दिया गया है. आत्मनतः मतलब हम अपनी खुद की, प्रतिकूलानी परेशान समाचार. समाचारत करना मतलब उसको निभाना, जिम्मेदारी को निभाना. तो हम लोग क्या करते हैं, परेशा એટલે કે दूसरों की, प्रतिकूलानी એટલે કે ऑड टाइम में, प्रतिकूल એટલે ऑड કહેવાય, सानुकूल प्रतिकूल ऐसा होता है. तो हम अपनी जिम्मेदारी नहीं समझते. आत्मनः प्रतिकूलानी परेशान समाचरत. तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग अपनी खुद की जो जिम्मेवारी है उसको नहीं निभाते. न समाचारित मतलब उसको फॉलो नहीं करते. वी डोंट फॉलो आवर ओन रिस्पॉन्सिबिलिटी, आवर ओन ड्यूटी. वी डोंट डिस्चार्ज आवर ड्यूटी वेल. तीसरा व्यक्ति, अभी तीसरा आंसर आया. एक स्त्री है, वे भी इनकी फ्रेंड है. 7-8 वर्षों से अपने को भारतीय बनाकर बड़े प्रेम से और श्रद्धा से, बड़ी तत्परता से वे भारत की सेवा कर रही. तो બીજી એક ફિમેલ ફ્રેન્ડ છે એમની કે જે 7-8 વર્ષથી ફોરેનર છે, ભારતમાં બહુ પ્રેમથી, શ્રદ્ધાથી, એટલે વિથ પેશન, विथ लव एंड श्रद्धा, मतलब फुल डेडिकेशन से वो भारत की सेवा कर रही है. असहयोग आंदोलन में भी वे जेल जा चुकी है. मतलब इंडिया ने फ्रीडम करवा માટે પોતે असहकार એટલે नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, असहकार का मतलब या फिर असहयोग मूवमेंट मतलब नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट ચાલેલી, તેમાં એમને જેલ પણ થયેલી. કઈ કારણો